नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूमि आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिचाऊ कला गांव के पूर्वी सीमा पे खड़े हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ व्यक्ति हाथों में डंडा लिए खड़े हैं और सामने कुछ कुर्सियां जो कि काफ़ी दूरियों पे लग रही है, दिखाई पड़ रहा है, पड़ी हुई है। अभी लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में इन लोगों ने इस मार्ग को क्यों जाम कर रखा है, आइए इनकी कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दयानंद है जी। दयानंद जी। हाँ जी सर। जी दयानंद जी, अभी आप लोगों ने यहाँ बंद कर रखा है, हाथों में डंडे हैं, इसका क्या कारण है? इसका इसीलिए कि ये लॉकडाउन में जो मोदी जी ने कर रखा है, जी हाँ, उसके आधार पे पूरा गांव हमने सील कर रखा है। अच्छा। ना कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आएगा, ना यहाँ से कोई अंदर बाहर जाएगा। तो गांव के तो बहुत सारे सीमा होंगे जिधर से कि लोग गांव में घुस सकते हैं। हमने 5 और नाके लगा रखे, 5 के 5 सील है। यानी गांव में घुसने के 5 रास्ते हैं, आपने 5 के 5 रास्ते 5 के 5 बंद कर रखे हैं। दिन रात लगे हुए हैं, दिन और रात में अलग अलग ड्यूटी दे रहे हैं। गांव के ही लोग हैं हम जी। और जो है पूरा गांव कोरोना से बचने के लिए, ये बीमारी दिल्ली में बहुत फैली हुई है और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री इसको भगाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी पूरे देश को कह रहे अपने घरों में रहो। हमारा पूरा गांव नरेंद्र मोदी के कहने पर पूरा गांव घर में रहता है, बच्चे भी छोटे छोटे और बहनें भी, बड़े बुजुर्ग भी, माता और बहनें सभी। अब जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि गांव में 5 सीमा है, 5 जगह लोग हैं, 24 घंटे ड्यूटी होती है। तो आप गांव के तकरीबन कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बारी बारी से यहाँ अपनी ड्यूटी लगाते हैं? हमारी 4 शिफ्ट पड़ रही है साहब। अच्छा। 4 शिफ्ट हमारी है, 6 घंटे शिफ्ट लगा रखी है। मतलब कोई परेशान ना हो, आराम से ड्यूटी दे, बाहर के आदमी को आने ना दे, गांव के आदमी कोरोना ना फैले। मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। अगर गांव का कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जरूरी सेवा में लगा हुआ है और वो अगर इधर से जाना चाहे तो आप उसे जाने देंगे? इमरजेंसी के लिए खुला है जी। इमरजेंसी के लिए खुला है, वैसे खुला नहीं है। वैसे आप लोगों ने इसे पूरा का पूरा बंद कर रखा है। लॉकडाउन रखा। क्या आपके गांव में अभी तक कोरोना का कोई संक्रमण आया है? नहीं, कोई संक्रमण नहीं है हमारे गाँव में, एक भी कोरोना कोई संक्रमण नहीं है। आपके गांव की रकबा कितने का है? 52 बीघे का 52 बीघे का रकबा है। 52 बीघे का रकबा हमारे गांव का। जी। दिल्ली में सबसे बड़ी सीमा हमारे गांव की है, दिचाऊ कला गांव की। 52 बोली जाती सीम। 5,000 की 20,000 की आबादी है हमारे गाँव। यहाँ की आबादी लगभग 20,000 है और अभी तक वो 20 की 20,000 आबादी कोरोना के संक्रमण से बची हुई है। उसका मुख्य कारण कि आप लोगों ने जो अपनी ये ड्यूटी लगा रखी है, अपने बॉर्डर को सील कर रखा है। सहयोग पूरा गांव चाहता है मोदी जी का कोरोना से बचने के लिए। आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं। यहाँ तो आप देख ही लें कि ये लोग कुछ दूरी बना के खड़े हैं। इन लोगों ने अपने बैठने के लिए जो कुर्सियाँ रखी है वो भी काफ़ी दूरियों पे है। दिचाऊ गांव, दिचाऊ कला गांव, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको गेट नंबर 5 यानी 5 पे दिखाया था कि वहाँ गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग, जो गांव में किसी भी अजनबी को घुसने नहीं दे रहे हैं। कारण कोरोना से सुरक्षा। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ एक भाई साहब आए हैं, इन्हें बाइक से रोका गया, बाइक से जा रहे थे और इन्हें रोका गया, साथ ही साथ इन्हें एक मास्क भी दिया गया है। आइए मैं पहले इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? दिचाऊ के। इसी गांव के रहने वाले हो? जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इस गांव के रहने वाले हैं, फिर भी इन्हें रोका गया और इन्हें मास्क नहीं थी तो इन्हें मास्क दिया गया है। आप लोग इस गांव से? आप सभी दिचाऊ गांव से ही हैं? अच्छा। कहते हैं महिलाएं किसी से कम नहीं। इसी को चरितार्थ करते हुए हमारे कंधे से कंधे मिला के एक महिला भी हैं जो कि इस गांव की सुरक्षा के लिए अडिग हैं। गांव में किसी को आने जाने नहीं देना है, अर्थात बाहर से जो भी व्यक्ति आए उनसे अपनी गांव की सुरक्षा करनी है। आपका नाम?
जी, अभी इस ग्रुप को आप ही लीड कर रहे हैं? ऐसा क्या है जिसके कारण कि आप लोगों ने यहाँ एक बैरिकेड बना रखा है? भाई बाहर का कोई आओ जाओ कोई ना, और सुरक्षा हो जाए भी रखी बीमारी हो या यानी बीमारी से बचाव। हाँ जी, आपका नाम? अब मार्केट क्यों निकले? कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यहाँ कहाँ रहते हो आप? क्या करते हो? गाड़ी चलाते हो? किस चीज़ की गाड़ी? प्राइवेट गाड़ी चलाते हो? आप लोगों को कोई परेशानी? जरा जोर से बोलें। सरकार के द्वारा इतनी साधनों की घोषणा की जा रही है, आप इन साधनों का फायदा क्यों नहीं उठाते? उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ जानकारी मिल जाती है वहाँ पहुँचते हैं, मिलता है। जहाँ जानकारी मिलती है वहाँ पहुँच के आप उन साधनों का फायदा लेते हैं। परिवार में कितने हैं? आप रहने वाले कहाँ के हैं? औरैया जिला के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ गाड़ी चलाते हैं। इनका भी कहना है कि इनके साथ इस लॉकडाउन में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जब से लॉकडाउन हुआ है ये यहीं फंसे हैं गांव में। इन्हें इनके परिवार की चिंता इन्हें सता रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि कब यह लॉकडाउन टूटता है और कब ये अपने माँ, पिता या परिवार के अन्य जनों से मिल पाते हैं। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज़। अभी मैं नगली डेयरी गली नंबर 9 के पास खड़ा हूँ। लॉकडाउन चालू है और ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आते हैं या नहीं। आज मैं आपको नगली डेयरी घासीपुरा के गली नंबर 9 का एक नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ कि लोगों ने यहाँ किस तरह से लॉकडाउन को फॉलो किया हुआ है। लॉकडाउन का मुख्य कारण है कोरोना नामक संक्रमण, जो कि एक दूसरे के नज़दीक आने से ही फैलता है। सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी है कि आप एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें, जिससे कि इसके संक्रमण को तोड़ने का समय मिल सके। आज यह इतना बड़ा संक्रमण हो चुका है कि केवल हमारा भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 200 से ज़्यादा देशों में इसका संक्रमण फैल चुका है और लोगों का मृत्यु दर नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। हमारा देश इस मामले में भाग्यशाली है कि यहाँ मृत्यु दर की संख्या कम और संक्रमण की संख्या भी कम है। इसका मुख्य कारण है लॉकडाउन। आज अगर हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यह संक्रमण ज़्यादा फैल जाए और हम इस संक्रमण की चपेट में आ जाएं। आने के बाद इस बीमारी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा कहा है कि हमें लॉकडाउन में दूरी बना के रखने की व्यवस्था करनी है, हमें एक दूसरे से दूर रहना है, जब भी घर से बाहर निकलना है मास्क लगाना है, ग्लव्स हो तो ठीक, नहीं तो सैनिटाइज हमेशा अपने हाथों को करें। प्रत्येक आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर किसी भी साबुन से 10 से 20 सेकंड तक अपना हाथ धोएं, जिससे कि इस संक्रमण को फैलने का मौका ना मिले। अब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन आपको सामने का दृश्य दिखाएं। आप देख रहे हैं यहाँ की गलियाँ सूनी है। कैमरामैन से कहूँगा कि दुकान दिखाएं। दुकानों पे ग्राहकों की संख्या नहीं है। ऐसा कितने दिनों से आपकी दुकान है? जोर से बोलेंगे। 3 साल से। अभी लॉकडाउन से पहले आपकी दुकान की क्या स्थिति थी, यानी ग्राहकों के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ।
अभी ग्राहकों की संख्या नहीं के बराबर है, यानी कि आपके आमदनी में फर्क पड़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दुकानदार भी यहाँ परेशान है और सामान नहीं बिकने के कारण इनके मुनाफे में भी कमी आ रही है। अभी मैं आपको एक ऐसे तथ्य से अवगत कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अशोभनीय है। ये दिल्ली सरकार के एमसीडी के ऑन ड्यूटी कुछ कर्मचारी हैं। इनके हाथों में ग्लव्स नहीं हैं, जबकि कोरोना नामक संक्रमण से बचने के लिए यह आवश्यक है कि इनके हाथों में ग्लव्स का होना ज़रूरी है। और जो गाड़ी हम आपको दिखा रहा है, इस गाड़ी से इन कर्मचारियों के द्वारा मरे हुए पशुओं को लादकर अन्यत्र ले जाया जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके हाथ मैले हैं, इन्हें ग्लव्स तक मुहैया नहीं कराया गया है। आइए हम इसके संदर्भ में इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों ने ग्लव्स क्यों नहीं पहना है। आपका नाम? सुनील। सुनील जी, हाँ जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग मरे हुए जानवरों को यहाँ से इन गाड़ियों पे उठा के ले जाते हैं। हाजीपुर बुलाने जाता है। ऐसे में आप लोगों के पास ग्लव्स का होना कम से कम बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने ग्लव्स क्यों नहीं लिया है? ग्लव्स मिले थे, वो पतले हैं, वो फट जाते हैं, हाथ में हमारे काम में कामयाब नहीं है वो। यानी आप लोगों को जो ग्लव्स मिला है वो कामयाब नहीं है। वाइट वाले पतले। तो कितने मिलते हैं आपको? ओनली 2 मिलते हैं, बस एक, बस दोनों हाथ के। आप लोगों ने इसके संदर्भ में ऊपर सूचित किया है? नहीं जी। आप कर्मचारियों, आपके जो अधिकारी हैं, उन्हें तो आपको बताना चाहिए कि आपको ग्लव्स की आवश्यकता है। हाँ जी। आपने बताया है उन्हें? हाँ जी, मिलते हैं, फट जाते हैं। फट जाते हैं। हाँ जी। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। आपका नाम? राजेश। जी राजेश। राजेश जी, आपके हाथों में भी ग्लव्स नहीं है, आप अपने हाथ ऊपर करें। फट गए। जी आपका नाम? हाँ जी, अशोक। अशोक जी, आपके हाथों में भी ग्लव्स नहीं है, हाथ दिखाएं आप। आप? श्रवण कुमार। शरवण जी, आपके हाथों में भी ग्लव्स नहीं है। ये किस एमसीडी के अंतर्गत आता है? ये हेल्थ वालों की। दक्षिणी, जिला दक्षिणी। आप लोगों के पास ग्लव्स नहीं है, इसके बारे में आप लोगों ने आगे सूचित किया है? आज ही किया। क्या कहा जाता है आप लोगों को? आगे अभी आया नहीं है, आएंगे नहीं। उन्होंने पहले दिए थे, वो बल्ली के कारण किसी कारण फट जाते हैं, पतले हैं वो। फट जाते हैं। हट जाते हैं। और हम जज- कुछ भी ऐसा नहीं है हाँ, जो हमको कुछ कोई वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हम भी, ताकि महामारी ना फैले, इस तरह हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े हैं। कहने का अर्थ कि आप एमसीडी के कर्मचारी नहीं हैं, नहीं। फिर आप कैसे काम कर रहे हैं एमसीडी का? हम ठेकेदार की तरफ से थे। हाँ, ठेकेदार ने बोला है कि भाई ये महामारी के लिए सबको बचाए। और अच्छा, हाँ, यानी ताकि समाज सेवा के रूप में आप कर रहे समाज सेवा हैं। के लिए। इसके बदले आप लोगों को कुछ मुद्राएं मिलती हैं? हाँ जी, 9,000 रुपये। वो मिल चुकी है? नहीं, अभी नहीं मिली। क्यों? अभी 15 दिन के पैसे नहीं मिले। 15 दिन के आधा पैसे मिल गया। आधा पैसे मिले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिसे कि एमसीडी ने अपने लिए नियुक्त किया हुआ है। इनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इनके हाथों में ग्लव्स का ना होना। अगर इस महामारी की स्थिति में भी अगर सुरक्षा का ध्यान ना रखा जाए तो शायद बीमारी को फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जैसा कि इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि इन लोगों को सैलरी यानी तनख्वाह भी पूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में ये अपना परिवार कैसे चलाएं? मैं अपने चैनल के माध्यम से इस एमसीडी को सूचित करना चाहूँगा कि इन गरीब मजलूमों को आर्थिक सहायता के साथ साथ ग्लव्स भी मुहैया कराए, जिससे इनकी ज़िंदगी भी सुगम हो सके।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।